वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके प्रोज के लास्ट लेसन इंडिगो का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और ये इंडिगो का मतलब होता है नील का पौधा, जिससे जो है ब्लू कलर निकाला जाता था। तो देखिए, इसको लिखा है लुईस फिशर ने, जो कि एक जर्नलिस्ट थे। और ये एक बार गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई थी और गांधी जी ने लुईस फिशर से जो भी सारी बातें बताई, वही सारी बातें इस पूरे लेसन में बताई गई हैं। तो यहाँ पे लुईस फिशर कहते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, जब मैं 1942 ईस्वी में पहली बार गांधी जी से मिला, एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, उनके सेवाग्राम के आश्रम में, इन सेंट्रल इंडिया, जो कि मध्य भारत में है। ही सेड, तब गांधी जी ने मुझसे कहा कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैंने ये डिसाइड किया, मैंने ये निश्चय किया कि अब ब्रिटिश को हमारा देश छोड़कर जाना चाहिए। इट वॉज इन 1917, यानी कि 1917 ईस्वी की बात है। अब ये गांधी जी वो पूरी घटना यहाँ पे बताते हैं कि यह 1917 की बात है। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ही हैड गॉन यानी कि वे गए हुए थे टू December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, यानी कि लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एनुअल कन्वेंशन में गए हुए थे, यानी कि वार्षिक सम्मेलन में गए हुए थे। मीटिंग कह सकते हैं, वार्षिक सभा में, वार्षिक सम्मेलन में गए हुए थे। तो ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। यहाँ पे कन्वेंशन का मतलब सम्मेलन या सभा कह सकते हैं, मीटिंग, कि वे 1916 ईस्वी के दिसंबर में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स, यानी कि उस सम्मेलन में 2301 प्रतिनिधि थे और बहुत सारे विजिटर भी थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, यानी कि उस सम्मेलन के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने याद करते हुए कहा। रिकाउंटेड का मतलब जैसे लोग कुछ याद करते हुए कोई बात कहते हैं। तो गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने याद करते हुए बताया कि अ पीजेंट केम अप टू मी, प्रोसीडिंग के दौरान एक किसान मेरे पास आया। पीजेंट का मतलब किसान होता है। एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, यानी कि भारत के अन्य किसानों के जैसा ही वो दिख रहा था। लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, वह भारत के अन्य किसानों जैसा ही दिख रहा था। पुअर एंड इमेसिएटेड, यानी कि वो गरीब दिख रहा था और बहुत ही दुबला पतला दिख रहा था। यहाँ पे इमेसिएटेड का मतलब दुबला पतला या कमज़ोर कह सकते हैं। तो वो भारत के अन्य किसानों की तरह बहुत ही गरीब और दुबला पतला सा लग रहा था। एंड सेड, और उसने कहा, यानी कि उस किसान ने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ज़िले में आए। वो राजकुमार शुक्ला ने कहा कि मैं चाहता हूँ, गांधी जी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ज़िले में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और गांधी जी ने चंपारण का नाम पहले कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज़, यानी कि यह हिमालय के निचले इलाकों वाला एरिया था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, वो हिमालय का निचले इलाका था। और वो कहाँ पे था? नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, यानी कि नेपाल राज्य के पास। वह नेपाल राज्य के पास हिमालय का निचले एरिया था। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, यानी कि एक पुरानी प्रथा कह सकते हैं, यहाँ पर एक व्यवस्था कह सकते हैं, एक पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जो किसान थे वे सभी बटाईदार थे। शेयर क्रॉपर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी और की ज़मीन पर खेती करते हैं और उसमें जो फसल होती है उसका कुछ हिस्सा हम ज़मीन के मालिक को देते हैं, कुछ हिस्सा खुद रखते हैं। हमारे गांव में जिनको हम गल्लेदार कहते हैं, और यहाँ पे आप बटाईदार कह सकते हैं या फिर गल्लेदार ही कह सकते हैं। तो एक पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत चंपारण के जितने भी किसान थे वो सब बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट, यानी कि वे अनपढ़ थे, बट रिजोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी थे। वे अनपढ़ थे लेकिन दृढ़ निश्चयी थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन
यानी कि वे कांग्रेस की सभा में आए हुए थे टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। यानी कि बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा था, जो जमींदारी की प्रथा चल रही थी, वो लोग जो अन्याय कर रहे थे उसके खिलाफ शिकायत करने आए थे। वो राजकुमार शुक्ला कांग्रेस की उस सभा में किस लिए आए थे? टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। यानी कि बिहार में जो ज़मींदारी वाली जो प्रथा चल रही थी, इसके खिलाफ वो शिकायत करने आए थे, क्योंकि वो ज़मींदार लोग बहुत ही ज़्यादा अन्याय करते थे उनके लिए। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने उनसे कहा, स्पीक टू गांधी, कि गांधी जी से बात करो। और उनसे किसी ने कहा कि गांधी जी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला, और गांधी जी ने शुक्ला से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, यानी कि उनका कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वो भारत के अन्य भागों में भी जाने का वादा कर चुके हैं। कमिटेड का मतलब जुबान देना कह सकते हैं। तो यहाँ पे कानपुर ही लिखा गया है, ये CAWNPORE कानपुर लिखा गया है कानपुर के लिए। तो गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि मेरा कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है और भारत के कई अन्य भागों में भी जाने के लिए मैंने जुबान दे दी है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, और शुक्ला जहाँ कहीं भी गांधी जी गए सब जगह उनके साथ साथ ही गए। शुक्ला गांधी जी के साथ साथ सभी जगहों पे गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और तब गांधी जी अहमदाबाद के अपने आश्रम में लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला उनके पीछे पीछे उनके आश्रम में भी गया, उनके साथ उनके आश्रम में भी गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, यानी कई हफ्तों तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई हफ्तों तक वे गांधी जी के साथ साथ ही थे, उनका साथ नहीं छोड़े। और उसके बाद ही बेग्ड, उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि फिक्स अ डेट, कोई एक डेट फिक्स कर दीजिए कि आप कब हमारे ज़िले में आएंगे। तो ये राजकुमार शुक्ला कहते हैं, ही बेग्ड, वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि फिक्स अ डेट, एक डेट फिक्स कर दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, यानी कि उस किसान के, उस बटाईदार के, टेनेसिटी का मतलब कह सकते हैं दृढ़ निश्चय, उस बटाईदार के दृढ़ निश्चय और उसकी कहानी से खुश होकर, इम्प्रेस होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कि मुझे इस तारीख को कैलकाटा जाना है। सच एंड सच अ डेट, जैसे कहते हैं फला फला तारीख को मुझे कैलकाटा जाना है। कम एंड मीट मी, वहाँ आना और मुझसे मिलना। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से मुझे अपने ज़िले में ले चलना। तो गांधी जी ने ये बात उनसे कही। मंथ्स पास्ड, यानी कि महीनों बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट, यानी कि शुक्ला हॉन्चेज, एट हिज हॉन्चेज का मतलब बिल्कुल उकड़ू बैठना। तो शुक्ला मतलब अपॉइंटेड स्पॉट पर, यानी कि निश्चित स्थान पर, शुक्ला निश्चित स्थान पर उखड़ू होकर ऐसे बैठे हुए थे। इन कैलकाटा यानी कलकत्ता में, जहाँ पे गांधी जी ने कहा था, वहाँ निश्चित स्थान पर जाके वो बैठे हुए थे। व्हेन गांधी अराइव्ड, यानी कि जब गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, तो उन्होंने प्रतीक्षा किया जब तक कि गांधी जी फ्री ना हो जाएं, गांधी जी के फ्री होने की प्रतीक्षा की। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, तब वे दोनों, जब गांधी जी फ्री हो गए तब वे दोनों बिहार के पटना शहर के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ी। बोर्डेड का मतलब ट्रेन पर चढ़े। देन दे टू ऑफ देम, तब वे दोनों बोर्डेड अ ट्रेन, एक ट्रेन पर चढ़े, फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना के लिए, इन बिहार, यानी कि बिहार में है, जो पटना कहाँ है, बिहार में है। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, तो देयर का मतलब वहाँ, शुक्ला, लेड का मतलब ले गए, लीड का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है लेड, वहाँ शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गए। नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, और उस वकील का नाम था राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, एंड ऑफ इंडिया, और भारत के भी वो राष्ट्रपति बने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और पूरे भारत के भी राष्ट्रपति बने। आपने सुना होगा कि भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो उन्हीं राजेंद्र प्रसाद की यहाँ पे बात हो रही है, उन्हीं के घर पे ले गए। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, उस समय राजेंद्र प्रसाद शहर में नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू, लेकिन उनके नौकर यह जानते थे, न्यू शुक्ला, शुक्ला को जानते थे, एज अ पुअर यो मैन, एक गरीब किसान के रूप में।
राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर चाकर थे वो शुक्ला को जानते थे कि ये गरीब किसान है। हु पेस्टर्ड दियर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो हमेशा उनके मालिक को परेशान करता था। पेस्टर का मतलब यहाँ पे परेशान करना, इरिटेट करना है। तो राजेंद्र प्रसाद के नौकर शुक्ला को जानते थे कि वह एक गरीब किसान है। हु पेस्टर्ड दियर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो हमेशा उनके मालिक को परेशान करता था, यानी कि राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता था। किस लिए? टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों की मदद करने के लिए। सो दे लेट हिम स्टे, इसलिए नौकरों ने उन्हें वहाँ पर रहने दिया, रुकने दिया। ऑन द ग्राउंड्स, लेकिन ज़मीन पर ही रहने दिया। विद हिज कंपेनियन गांधी, यानी अपने साथी गांधी के साथ। तो नौकरों ने परमिशन दे दिया कि वो गांधी जी के साथ वहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर ही। whom they took to be another peasant, जिसे उन्होंने एक और किसान यानी कि दूसरा किसान ही समझा। नौकरों ने गांधी जी को भी एक किसान ही समझा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड, लेकिन गांधी जी को परमिशन नहीं थी, गांधी जी को अनुमति नहीं थी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, यानी कुएं से पानी निकालने की। लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं थी। अब यहाँ पे ये भी दिखाया गया कि उस समय बहुत अनटचेबिलिटी भी वहाँ पे चलती थी, छुआछूत भी बहुत चलता था, उस समय की ये बात है। तो गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं थी। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बुकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बाल्टी से जो पानी की कुछ बूंदें गिरकर पूरे कुएं को ही, एंटायर सोर्स का मतलब पानी के जो स्रोत यानी कुआं है, उस पूरे कुएं को ही पॉल्यूट कर दें, दूषित कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि उनके बाल्टी से पानी की कुछ बूंदें गिरकर पूरे कुएं को ही दूषित कर दें, इसके लिए उन्हें परमिशन नहीं थी। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, यानी कि उन्हें कैसे पता होता कि गांधी जी कोई अछूत नहीं थे। हाउ डिड दे नो, यानी कि उन नौकरों को कैसे पता होता दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि वे एक अछूत नहीं थे। तो गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का सोचा। विच वॉज एन रूट टू चंपारण, यानी कि जो चंपारण जाते समय रास्ते में पड़ता है। टू ऑब्टेन, एन रूट का मतलब कह सकते हैं ऑन द वे टू चंपारण। तो मुजफ्फरपुर चंपारण जाते समय रास्ते में ही पड़ता था, इसलिए उन्होंने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। और किस लिए जाने का? टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ऑब्टेन का मतलब पाना कह सकते हैं। अबाउट कंडीशंस, यानी कि स्थितियों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी सूचना लेने के लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग का मतलब बताना कह सकते हैं, क्योंकि शुक्ला वो पूरा इन्फॉर्मेशन देने में असमर्थ थे, शुक्ला कुछ बताने में असमर्थ थे। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, और इसलिए उन्होंने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को टेलीग्राम भेजा गांधी जी ने। ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, तो ये जो जे.बी. कृपलानी थे ये मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनसे गांधी जी टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे पहली बार। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, यानी कि ट्रेन आधी रात को आई। जब वो मुजफ्फरपुर के लिए निकले तो ट्रेन बिल्कुल आधी रात को आई। 15 अप्रैल 1917, यानी कि 15 अप्रैल 1917 को वो आधी रात को ट्रेन आई। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी स्टेशन पर गांधी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी वहाँ 2 दिन तक ठहरे। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, यानी प्रोफेसर मलकानी के घर। गांधी जी वहाँ प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन तक ठहरे। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, यानी कि उन दिनों में यह एक बहुत ही अजीब बात थी, बहुत ही असाधारण बात थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रोफेसर मलकानी के यहाँ गांधी जी रुके हुए थे उस समय के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी। गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने कहा, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी इन स्मॉल लोकलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। देखिए एक लॉन्ग सेंटेंस है,
कि इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकलिटीज, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उन दिनों यह एक बहुत बड़ी बात थी कि फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर यानी कि कोई भी एक सरकारी कर्मचारी मेरे जैसे एक व्यक्ति को अपने घर पर शरण दे, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और क्यों ये बहुत बड़ी बात थी? इन स्मॉलर लोकलिटीज़, क्योंकि छोटे स्थानों पर द इंडियंस वर अफ्रेड, यानी भारतीय लोग बहुत डरते थे, टू शो सिंपैथी यानी कि दया दिखाने से, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी कि ऐसे लोगों के प्रति दया दिखाने से जो होम रूल यानी कि स्वराज का समर्थन करते थे। क्योंकि छोटे स्थानों पर, भारत के छोटे स्थानों पर या फिर गाँव में कह सकते हैं, लोग ऐसे लोगों पर सिंपैथी दिखाने से, दया दिखाने से, सहानुभूति दिखाने से बहुत ही ज़्यादा डरते थे जो स्वराज का समर्थन करते थे। तो कहने का मतलब जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ़ होते थे उनका पक्ष लेने से लोग बहुत ही ज़्यादा डरते थे। और अगर कोई एक सरकारी कर्मचारी है वो अगर ऐसे लोगों का समर्थन करता है, ऐसे लोगों का साथ देता है, तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। होम रूल का मतलब यहाँ पे स्वराज है, स्वराज का मतलब अपने देश पर अपना राज होना, और एडवोकेट्स का मतलब यहाँ पे समर्थन करना कह सकते हैं। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, यानी कि गांधी जी के आने की खबर, एडवेंट का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं अराइवल, एडवेंट का मतलब अराइवल कह सकते हैं, आना कह सकते हैं। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, गांधी जी के आने की खबर, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके मिशन का जो पर्पज़ था, जो उद्देश्य था, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर, तुरंत ही पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गया। गांधी जी के आने की खबर और उनके मिशन का जो उद्देश्य था, उनका जो वहाँ पे मकसद था आने का, ये पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गया। एंड टू चंपारण, और मुजफ्फरपुर से होता हुआ चंपारण तक फैल गया। थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, यानी कि मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक फैल गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट, और चंपारण से जो बटाईदार थे वो पैदल ही आने लगे। एंड बाय कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब कह सकते हैं वाहन, और अपने वाहन से आने लगे, जिनके पास वाहन थे अपने वाहन से आने लगे। और किस लिए आने लगे? टू सी दियर चैम्पियन, यानी कि अपने चैम्पियन को देखने के लिए, कहने का मतलब अपने गांधी जी से मिलने के लिए वो सभी लोग चंपारण से आने लगे। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी, यानी मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो सभी गांधी से मिलने आए, टू ब्रीफ हिम, और उन्हें पूरी बात बताने आए संक्षिप्त में। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, यानी कि वे फ्रिक्वेंटली, वे बार बार, वे अक्सर किसानों के लिए कोर्ट में दलील देते थे। तो कहने का मतलब है कि वो जो वकील लोग थे जो अक्सर जो किसानों के लिए वकालत करते थे, वो वकील लोग गांधी जी से मिलने आए जो अक्सर कोर्ट में उनकी दलील पेश करते थे। दे टोल्ड हिम, उन वकीलों ने गांधी जी को बताया अबाउट दियर केसेस, यानी कि अपने मुकदमे के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ दियर फ़ी, और अपनी फ़ीस भी बताई कि वो कितना फ़ीस लेते हैं उन किसानों से। गांधी चाइडेड, चाइडेड का मतलब फटकारा, गांधी जी ने फटकारा द लॉयर्स, यानी कि वकीलों को, गांधी जी ने वकीलों को फटकारा फॉर कलेक्टिंग बिग फ़ी, यानी कि ज़्यादा पैसे लेने के लिए, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन गरीब किसानों से, उन बटाईदारों से। गांधी जी ने वकीलों को उन बटाईदारों से ज़्यादा पैसे लेने की वजह से फटकारा। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, यानी कि मैं इसके निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। तो गांधी जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें कोर्ट में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, यानी कि ऐसे मुकदमों को कोर्ट में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लिटिल गुड, यहाँ पे लिटिल का मतलब ना के बराबर, क्योंकि इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है यहाँ पे। तो टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स आर डज लिटिल गुड, यानी कि ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड, जहाँ किसानों को इतना दबाया गया, इतना कुचला गया है, एंड फियर स्ट्रकन, और जहाँ पे किसान इतने डरे हुए हैं, डर के मारे हुए हैं।
लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, ऐसे जगहों पे जो कानून है, जो कोर्ट है, अदालत है, ये सब बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनके लिए वास्तविक राहत की बात तभी होगी जब ये अपने डर से मुक्त होंगे। इन्हें वास्तविक राहत तब मिलेगी जब ये अपने डर से मुक्त होंगे। तो यही गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला था। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड in the Champaran district was divided into large estates. Most of the arable land, arable का मतलब होता है खेती करने योग्य। Most of the arable land in चंपारण, यानी कि चंपारण जिले में जितने भी खेती करने योग्य ज़मीनें थीं उसका अधिकतर हिस्सा जो है डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, उसे बड़े बड़े स्टेट में बांट दिया गया था। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और जिसके मालिक अंग्रेज थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उन खेतों में भारतीय किसान जो है एक बटाईदार के रूप में, किराएदार के रूप में काम करते थे। टेनेंट्स का मतलब किराएदार होता है। उन खेतों में जो भारतीय लोग थे वो एक बटाईदार की तरह काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, अब यहाँ पे बताया गया कि उस समय सबसे ज़्यादा कमाई वाली जो फसल थी वो इंडिगो थी, नील की खेती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, जमींदारों ने सभी टेनेंट्स यानी किराएदारों को, या कह सकते हैं सभी बटाईदारों को मजबूर कर दिया था। कंपेल्ड का मतलब मजबूर कर दिया था। टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, कि वे उस ज़मीन के 15% में केवल 15% में केवल इंडिगो की खेती करें। ज़मींदारों ने उन बटाईदारों को मजबूर कर दिया था कि वे जितनी भी ज़मीन है उसके 15% में केवल इंडिगो की खेती करें। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो, और वो पूरी की पूरी फसल हार्वेस्ट एज अ रेंट, यानी कि किराए के रूप में दे दें। तो ज़मींदारों ने उन किसानों को ये मजबूर कर दिया था कि वे उस खेत के 15% हिस्से में केवल इंडिगो की खेती करें, और उसमें जो भी फसल होती थी वो पूरी की पूरी फसल किराए के रूप में उन्हें दे दें। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और यही उनका लंबे समय से ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। प्रेजेंटली, यानी कि उस समय, तभी कह सकते हैं तभी, द लैंडलॉर्ड्स लर्नड, जमींदारों को ये पता चला, उसी समय ज़मींदारों को ये पता चला दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है। सिंथेटिक इंडिगो का मतलब केमिकल से वो ब्लू कलर बनाने लगे थे जर्मनी वाले। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, और जब उन्हें इस बात का पता चला कि अब तो जो है आर्टिफिशियल ब्लू कलर बनने लगा है, तो उन्होंने क्या किया, जमींदारों ने, दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, वे सभी बटाईदारों से जो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट के पेपर थे, वो मंगा लिए। टू पे देम कंपनसेशन, और उनसे क्या कहा कि टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट, और उनसे उन्होंने कहा कि अगर ये 15% एग्रीमेंट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कुछ कंपनसेशन यानी कुछ मुआवजा देना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। कंपनसेशन का मतलब यहाँ पे मुआवजा है। तो उन्होंने क्या किया, अभी तक उन किसानों को नहीं पता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया, ये किसानों को नहीं पता, केवल अभी ज़मींदार लोग जानते हैं। और उन्होंने क्या किया, सभी बटाईदारों से एग्रीमेंट के पेपर मंगा लिए, और उसके बाद उनसे कहा कि अगर वो इस एग्रीमेंट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सभी को कुछ मुआवजा देना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कसम टू द पीजेंट्स, तो यहाँ पे अर्कसम का मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल, बहुत कष्टदायी। द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट वॉज अर्कसम टू द पीजेंट्स, यानी कि किसानों के लिए ये जो शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट था, ये जो एग्रीमेंट था, ये उन किसानों के लिए बड़ा ही कष्टदायी था, बहुत ही भारी था। एंड मेनी साइंड विलिंगली, और इसीलिए बहुत से लोगों ने अपनी इच्छा से उस पर सिग्नेचर कर दिया, और इसीलिए बहुत से किसानों ने एग्रीमेंट के पेपर को साइन कर दिया, विलिंगली यानी अपनी इच्छा से। दोज हु रजिस्टर्ड, और वे लोग जिन्होंने इस बात का विरोध किया, एंगेज लॉयर्स, उन्होंने वकील रख लिया, ऐसे लोग जिसके खिलाफ थे उन्होंने वकील रखा। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और ज़मींदारों ने क्या किया, ज़मींदारों ने गुंडे मवाली रख लिए।
उन्होंने वकील कर लिया, तो ये ज़मींदारों ने गुंडे मवाली रख लिए उनको डराने धमकाने के लिए। मीनवाइल, इसी दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, इसी दौरान उस सिंथेटिक इंडिगो की खबर उन अनपढ़ किसानों तक भी पहुंच गई। हु हैड साइंड, जिन्होंने सिग्नेचर कर दिया था। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और अब वे अपना पैसा वापस चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, तो जिन किसानों ने सिग्नेचर कर दिया था एग्रीमेंट पे, वो भी अपना पैसा वापस मांगने लगे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी बात के लिए गांधी जी चंपारण में आए थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, यानी कि उन्होंने तथ्य को जानने की कोशिश करना शुरू कर दिया। उन्होंने तथ्य के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया, सच्चाई के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले वे अंग्रेज़ों के ज़मींदार का जो एसोसिएशन था उनके सेक्रेटरी के पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, और सेक्रेटरी ने उनसे कहा दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वे किसी बाहरी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के जो एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को, क्योंकि गांधी जी चंपारण के तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने उत्तर दिया कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिसर कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और इसके बाद गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर तिरहुत के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, यानी कि जहाँ चंपारण जिला पड़ता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी, और गांधी जी बताते हैं कि वो जो कमिश्नर था वो मुझे बुली का मतलब मुझे डराने धमकाने लगा। वो जो कमिश्नर था वो मुझे डराने धमकाने लगा। एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, और मुझे सलाह दिया कि मैं तुरंत ही तिरहुत छोड़कर चला जाऊं। तिरहुत यहाँ पे एक स्थान का नाम है। तो गांधी जी ने बताया कि उस कमिश्नर ने मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया और मुझे सलाह दिया कि मैं तुरंत ही तिरहुत छोड़कर चला जाऊं। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी गए नहीं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, बल्कि इसके बजाय, इंस्टेड का मतलब इसके बजाय, वे मोतिहारी गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, और बहुत कुछ वकील भी उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन पर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, बहुत से लोगों ने गांधी जी का स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। ही वेंट टू अ हाउस, वे एक घर पर गए, एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स, और उस घर को, उस मकान को अपने हेड क्वार्टर की तरह यूज़ करने लगे। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और वहीं से अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। मोतिहारी में वो एक मकान में गए और उसी मकान को अपना हेड क्वार्टर बना लिया और वहीं से उन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। अ रिपोर्ट केम इन, यानी कि एक सूचना आई, एक खबर आई, दैट अ पीजेंट हैड बीन मालट्रीटेड, कि एक किसान को बहुत मारा पीटा गया है। इन अ नियर बाई विलेज, यानी कि पास के गांव के एक किसान को बहुत ही मारा पीटा गया है। यहाँ पे मालट्रीटेड का मतलब सताया जाना, मारना पीटना कह सकते हैं। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, और गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि वो जाकर उस किसान से मिलेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और अगली सुबह वो एक हाथी की पीठ पर बैठकर जाने लगे। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वे बहुत दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट के एक मैसेंजर ने, एक संदेशवाहक ने उन्हें ओवरटेक कर लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उन्हें ऑर्डर दिया कि वो अपने टाउन लौट जाएं। इन हिज कैरियर्स, यानी उनकी गाड़ी में वो अपने टाउन लौट जाएं। गांधी कंप्लाइड, और गांधी जी सहमत हो गए, गांधी जी उनकी बात से सहमत हो गए, वो लौट आए। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, यानी कि मैसेंजर गांधी जी को फिर घर लेकर आया, यानी कि जिस मकान में वो रहते थे वहाँ पे लेकर आया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और जहाँ उन्होंने गांधी जी को, जहाँ उस संदेशवाहक ने गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दिया
टू क्विट चंपारण इमीजिएटली, और उसमें क्या लिखा था कि वे तुरंत ही चंपारण छोड़कर चले जाएं। तो जहाँ पे उस संदेशवाहक ने, मैसेंजर ने गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दिया जिसमें ये कहा गया था कि गांधी जी तुरंत ही चंपारण छोड़कर चले जाएं। गांधी साइंड अ रिसिप्ट, गांधी जी ने एक रिसिप्ट के रूप में, मतलब इस रूप में कि उन्होंने उस नोटिस को स्वीकार कर लिया है, इस रूप में उन्होंने सिग्नेचर कर दिया उस नोटिस पर। एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिख दिया दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वे इस आदेश की अवज्ञा करते हैं, वे इस आदेश को नहीं मानते हैं। इन कॉन्सिक्वेंस, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, और जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया। जब उन्होंने उस नोटिस को जो है नहीं माना, नोटिस में जो ऑर्डर था उसको नहीं माना, तो उन्हें कोर्ट में बुलाया गया अगले दिन। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेजा टू कम फ्रॉम बिहार, कि वे बिहार से चले आएँ। विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, यानी कि कुछ नामी मित्रों के साथ। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है जिनकी पहुंच ज़्यादा हो, कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ जिनकी पहुंच ज़्यादा हो। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेज दिए। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट, पूरी घटना जो है वायसराय में भी बता दी। वायर का मतलब यहाँ पे पत्र भेजना कह सकते हैं, तो उन्होंने वायसराय में भी ये पूरी सूचना दे दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, और अगली सुबह पूरा मोतिहारी शहर जो है किसानों से पूरा भरा हुआ था। अगली सुबह पूरा मोतिहारी शहर किसानों से भरा हुआ था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वे गांधी जी के बारे में नहीं जानते थे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या क्या कारनामे किए थे। वे नहीं जानते थे कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया था, कैसा रिकॉर्ड बनाया था। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble. They had merely heard, उन्होंने केवल बस इतना ही सुना था that a महात्मा, कि एक ऐसे महात्मा है who wanted to help them, जो उनकी मदद करना चाहते थे, was in trouble, और वो अब मुसीबत में है। तो किसानों को केवल इतना पता था कि एक महात्मा उनकी मदद करने के लिए आए थे जो अब मुसीबत में है। विद द अथॉरिटीज़, यानी कि सरकारी अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, और डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन जिसको कह सकते हैं। तो दियर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स, यानी कि उन किसानों की हज़ारों की संख्या में स्वेच्छा से प्रदर्शन करना अराउंड द कोर्ट हाउस, यानी कि कोर्ट के आसपास, कोर्ट के पास, न्यायालय के बाहर उन हज़ारों किसानों का स्वेच्छा से प्रदर्शन करना वॉज द बिगनिंग ऑफ दियर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के डर से आज़ादी की उनकी शुरुआत थी। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब किसानों ने स्वेच्छा से कोर्ट के बाहर हज़ारों की संख्या में प्रदर्शन किया, तो ये उन किसानों की ब्रिटिश अधिकारियों की जो डर थी, ब्रिटिश अधिकारियों से जो वो डरते थे, उस डर से लिबरेट होने का ये शुरुआत था, उस डर से मुक्त होने का शुरुआत था ये। आपको याद होगा कि पहले क्या बताया गया था, गांधी जी कौन सा निष्कर्ष निकाले थे कि सबसे पहले इनका जो डर है ये दूर होना चाहिए। तो अब इनके डर के दूर होने की शुरुआत हो गई थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी जी के सहयोग के बिना जो सरकारी अधिकारी थे या सरकारी कर्मचारी लोग थे, वो सभी लोग पावरलेस फील कर रहे थे, यानी कि अशक्ति महसूस कर रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और गांधी जी ने उस भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी मदद की। गांधी जी ने उस भीड़ को नियंत्रित करने में उन सरकारी अधिकारियों की मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, क्योंकि गांधी जी बहुत विनम्र थे और फ्रेंडली थे, बहुत मिलनसार थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, यानी कि वे उन्हें एक ठोस सबूत दे रहे थे। कॉन्क्रीट का मतलब कंकड़ पत्थर होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब ठोस से है। तो ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, वो उन्हें एक ठोस सबूत दे रहे थे दैट दियर माइट, कि अंग्रेज़ों की जो ताकत है, हाइदर टू यानी कि अभी तक, ड्रेडेड
यानी कि लोगों को डराने धमकाने की, एंड अनक्वेश्चनड, और उनसे कोई प्रश्न नहीं करता था। यही अंग्रेज़ों की ताकत थी। तो यहाँ पे गांधी जी अंग्रेज़ों की ताकत के बारे में बताते हैं कि अभी तक उनकी ताकत क्या थी, ड्रेडेड, उनका जो डर था लोगों में, एंड अनक्वेश्चनड, और कोई भी उनसे प्रश्न करने की हिम्मत नहीं करता था, यही उनकी ताकत थी। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, लेकिन अब वे ये ठोस सबूत दे रहे थे उन ब्रिटिश अधिकारियों को कि भारतीयों के अंदर इतनी पावर है कि वो अब इसको चैलेंज दे सकते थे, वो ब्रिटिश को चैलेंज दे सकते थे। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, यानी कि सरकार बिल्कुल घबराई हुई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड, प्रोसिक्यूटर आप उस वकील को कहते हैं जो सरकारी वकील होते हैं, सरकार की तरफ से जो वकालत करते हैं। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड, प्रोसिक्यूटर ने यह रिक्वेस्ट किया द जज, यानी कि जज से, टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि सुनवाई को टाल दिया जाए। जो सरकारी वकील था उसने ये रिक्वेस्ट किया जज से कि सुनवाई को टाल दिया जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट दियर सुपीरियर्स, और निश्चित तौर पर सभी अथॉरिटीज़ यानी सभी सरकारी अधिकारी लोग अपने सीनियर से बात करना चाहते थे, विचार विमर्श करना चाहते थे। कंसल्ट का मतलब विचार विमर्श करना, और निश्चित रूप से सभी जो सरकारी अधिकारी थे वे अपने सुपीरियर से विचार विमर्श करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और गांधी जी इस देरी के खिलाफ थे, इसका विरोध किए। ही रेड अ स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, प्लीडिंग गिल्टी, यानी कि गिल्टी का मतलब अपराधी होता है, अपना अपराध स्वीकार करते हुए कह सकते हैं। गांधी जी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए एक स्टेटमेंट पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया, ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि वे कर्तव्य की दुविधा में थे, वे दोहरे कर्तव्य की दुविधा में थे। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक और तो वे एक कानून तोड़ने वाले का उदाहरण नहीं बनना चाहते थे, एक बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहते थे। एक और तो वे कानून तोड़कर कोई एक बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ वे मानवता और देश सेवा भी करना चाहते थे। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो वहाँ आए थे। तो वो कहते हैं कि हम ये कर्तव्यों की दुविधा में थे कि हम इसका पालन करें या फिर उसका पालन करें। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, अब वो आगे कहते हैं कि उन्होंने चंपारण छोड़कर जाने के आदेश को ठुकरा दिया था। ही डिसरिगार्डेड, उन्होंने इग्नोर किया था, द ऑर्डर टू लीव, चंपारण छोड़कर जाने के आदेश को। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट, इसलिए नहीं कि उनके पास वो सम्मान नहीं करते हैं। वांट ऑफ, फॉर वांट ऑफ का मतलब की कमी से कह सकते हैं, जहाँ कहीं भी आ जाए ये फ्रेज़ फॉर वांट ऑफ, तो इसका मतलब होता है की कमी। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, यानी उन्होंने इस वजह से इस आदेश की अवज्ञा नहीं की थी कि वे कानून का सम्मान नहीं करते हैं। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ, बल्कि उन्होंने उच्च कानून की आज्ञा का पालन किया। ऑफ आवर बीइंग, ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस, यानी कि अपनी खुद की जो हायर लॉ होती है, जो उच्च कानून होता है, उसका पालन किया उन्होंने। द वॉइस ऑफ कंसाइंस, और उच्च कानून कौन सा है, वो वॉइस ऑफ कंसाइंस है, अंतरात्मा की आवाज़ है, यानी कि उन्होंने वहाँ पे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का पालन किया। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, यानी कि उन्होंने सज़ा मांगी, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे सज़ा देना चाहते तो मुझे सज़ा दे सकते हैं। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, मजिस्ट्रेट ने ये अनाउंस किया दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 आवर रिसेस, कि वे 2 घंटे के रिसेस का मतलब कह सकते हैं अवकाश, 2 घंटे के जो मध्यावकाश होता है कह सकते हैं, लंच ब्रेक कह सकते हैं इसको, रिसेस का मतलब। तो मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि वे 2 घंटे के लंच ब्रेक के बाद सज़ा देंगे, प्रोनाउंस सेंटेंस यानी कि न्याय करेंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी से कहा कि वे उस 120 मिनट के लिए यानी कि 2 घंटे के लिए वे बेल ले लें, वे ज़मानत ले लें। गांधी रिफ्यूज्ड, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया ज़मानत लेने से। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और तब जज ने बिना ज़मानत के ही उन्हें छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, रिकन्वेंट का मतलब पुनर्गठित हुई, जब कोर्ट में सब लोग फिर से जब इकट्ठा हुए, जब कोर्ट में सब लोग फिर से इकट्ठा हुए,
द जज सेड, यानी कि 2 घंटे बाद जब फिर से कोर्ट लगा तो क्या हुआ, द जज सेड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, वे कुछ दिनों तक अपना न्याय नहीं देंगे। जज ने कहा कि वे कुछ दिनों तक अपना न्याय नहीं देंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और उस दौरान यानी कि जब तक न्याय नहीं होता है तब तक गांधी जी को आज़ाद रहने का परमिशन दे दिया उन्होंने। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और उस दौरान उन्होंने गांधी जी को आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया। तो अब इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा इसके पार्ट 2 में।